हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपको कॉस्मोस डीबी का लैब दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, पोर्टल पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है कॉस्मोस डीबी। एजूर कॉस्मोस डीबी पे जाना है आपको। देन उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है वो पाँचों के पाँचों APIs आ गए या फिर डेटाबेस आ गए जिसको आप कॉस्मोस डीबी के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर लेट से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लैब के लिए कोर सीक्वल का। यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है, रिसोर्स ग्रुप चूज़ करना है। यहाँ पर आप कॉस्मोस डीबी का अकाउंट नेम दे सकते हो, लेट से डेमो सीक्वल API डीबी, इस तरह से कुछ भी एक नाम दे सकते हो, यूनिक नेम। लोकेशन फ़िलहाल वेस्ट यूएस में रहने देता हूँ। यहाँ पर आपका आता है कैपेसिटी मोड, जो कि है दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक प्रोविजन थ्रूपुट और एक सर्वरलेस। सो इन दोनों को अगर मैं सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊँ तो प्रीपेड सिम और पोस्टपेड सिम। प्रीपेड सिम आपका कंसिडर कर सकते हो प्रोविजन थ्रूपुट में, सर्वरलेस कंसिडर कर सकते हो आप पोस्टपेड सिम में। यानी कि प्रीपेड में क्या होता है, हम लोग एक लिमिटेड वाउचर खरीदते हैं, राइट। मान लो आपको 300 रुपये का वाउचर खरीदना है, तो 300 रुपये में आपको जितना भी टॉक टाइम मिलेगा या आपको इंटरनेट मिलेगा आप उतना यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपने एक लिमिट सेट कर रखी कि भाई आपका 300 रुपये का रिचार्ज होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। अगर आपको उससे ज़्यादा लगता है तो आप फिर अगेन उसके ऊपर टॉपअप करा सकते हो, राइट। तो प्रोविजन थ्रूपुट इट्स नथिंग बट ये आपका परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, यानी कि कॉस्मोस डीबी के परफॉर्मेंस से। और जो थ्रूपुट मेजर होता है वो आपके RUs के बेस पर होता है। कॉस्मोस डीबी में RUs के बेस पर आपको बैकएंड में कंप्यूट, आपका जो भी कंप्यूट रिसोर्सेज है जैसे कि CPU हो गया, IOPS हो गए हैं या फिर मेमोरी हो गया है, ये आपको जो है RUs के बेस पर इसमें कॉस्मोस डीबी में डिफाइन किया गया है। तो थ्रूपुट जैसे कि मैंने बोला प्रीपेड, आप एक लिमिटेड वाउचर रिचार्ज करते हो, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप वापस से उसको फिर से रिचार्ज करते हो या टॉपअप करते हो। सर्वरलेस में क्या होता है, जिसमें आपका बैकएंड से यहाँ पर डायनेमिकली जो है आपका एक्सपेंड होता है कंप्यूट रिसोर्सेज एज पर दी परफॉर्मेंस, या जितना कॉस्मोस डीबी को कंप्यूट रिसोर्सेज चाहिए उसके बेस पर वो डायनेमिकली बैकएंड से एक्सपेंड होता जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया था पोस्टपेड सिम। पोस्टपेड में क्या होता है, आप सिम खरीदते हो और आपका जितना आप कॉल करोगे, जितना आपका टॉक टाइम होगा या जितने आप मैसेजेस करोगे या जितना आप इंटरनेट यूज़ करोगे, उसके बेस पर एट द एंड ऑफ द मंथ आपको उतना बिल आता है, राइट। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जितना ज़्यादा बात करोगे उतना ज़्यादा बिल आएगा, जितने कम टॉक टाइम रहेगा उतना कम बिल आएगा, राइट। तो सर्वलेस में आपका जो है पोस्टपेड सिम के साथ अगर मैं कंसिडर करूँ तो कोई ऐसा थ्रेशोल्ड सेट नहीं किया रहता उसमें, राइट। तो सेम प्रोविजन थ्रूपुट मतलब आपका कंप्यूट अंडरलाइंग जो कंप्यूट रिसोर्सेज है जिसमें CPU, IOPS, मेमोरी होता है, और जो थ्रूपुट है वो आपका कॉस्मोस डीबी में RUs के बेस पर मेजर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों के प्राइसिंग में भी डिफरेंस है, ठीक है। तो फिलहाल मैं डेमो के लिए प्रोविजन थ्रूपुट करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद जो है आपको विद एजूर कॉस्मोस डीबी फ्री टियर यू विल गेट द फर्स्ट 1000 RUs एंड 25 GB फ्री। यहाँ पर जो है ये ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फ्री टियर डिस्काउंट। अभी मुझे जो है ग्रे आउट आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर चुका था। मे बी आई थिंक ये एक ऑलरेडी मैंने बना रखा था, तो ये डिलीट होने दो इसको। उसके बाद या तो मैं दोबारा ट्राई करके देखता हूँ कि मुझे देता है कि नहीं देता है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ। सो गाइज़, जो मैंने पहले कॉस्मोस डीबी बना रखा था वो मैंने डिलीट कर दिया है। इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो नहीं दिखेगा। क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद कोर सीक्वल पे जाता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना रिसोर्स ग्रुप चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं डेमो सीक्वल API DB 2000 ऐसा करके कुछ भी लिख देता हूँ। लोकेशन वेस्ट यूएस, कैपेसिटी मोड ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखो मुझे यहाँ पर अप्लाई फ्री टियर डिस्काउंट आ रहा है जिसमें अप्लाई और डू नॉट अप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट आपको जो है एक सब्सक्रिप्शन में, अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में पहला कॉस्मोस डीबी अकाउंट बनाते हो तो आपको उसमें माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि 1000 RUs आपको फ्री दिया जाएगा, साथ ही साथ 25 GB का स्टोरेज भी फ्री दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि यू कैन इनेबल फ्री टियर ऑन अप टू 1 अकाउंट पर सब्सक्रिप्शन। यानी कि इस सब्सक्रिप्शन में मैं अगर एक पहला कॉस्मोस डीबी बनाऊंगा तो मुझे फ्री 1000 RUs देंगे। RUs मतलब रिक्वेस्ट यूनिट होते हैं, इसके बेस पर आपका परफॉर्मेंस मेजर होता है, इसके बेस पर ही आपको जो है चार्जेस बिल्ड होता है, ठीक है।
तो पहला एक बनाऊंगा सब्सक्रिप्शन तो मुझे अप्लाई करने के लिए देगा। इसके बाद अगर मैं सेम सब्सक्रिप्शन में दूसरा अगर कॉस्मोस डीबी बनाने चाहूँगा तो मुझे वो नहीं फ्री नहीं देगा, वो मुझे चार्जेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। देन उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये आपका ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जियो रिडेंडेंसी और मल्टी रीजन राइट्स। जियो रिडेंडेंसी में आपका कैसा होता है कि मान लो एक कॉस्मोस डीबी मान लो वेस्ट यूएस में है और आप इसको रिडेंडेंसी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करना चाहते हो, तो दूसरा आपने इसका रेप्लिकेट करा दिया ईस्ट यूएस में या फिर वेस्ट यूरोप में, तो उसमें एक राइटेबल रहेगा, एक रीडेबल रहेगा। मल्टी रीजन राइट्स में क्या होता है कि आपका 2 डिफरेंट रीजन में आपने रेप्लिकेट करा रहे हो और दोनों ही रीजन में आपका राइटेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेटवर्किंग कनेक्टिविटी मेथड, फिर उसका बैकअप पॉलिसी आता है। आप यहाँ पर बैकअप पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अदरवाइज़ कॉस्मोस डीबी बनने के बाद भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। नेक्स्ट ये आपका इंक्रिप्शन है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ने जो प्रोवाइड कर रखा है, जो बैकएंड से उनका सर्विस मैनेज की यूज़ होता है, आप वो यूज़ करना चाहते हो या फिर अगर आप खुद का यूज़ करना चाहते हो। अगर आपका खुद के पास इंक्रिप्शन की है तो आप माइक्रोसॉफ्ट की वॉल्ट में स्टोर करके उसको यहाँ पर की वॉल्ट का URI देके आप खुद का इंक्रिप्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद क्रिएट पे। इसको डिप्लॉय होने में कम से कम 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो वेट करते हैं। सो दोस्तों, ये मेरा जो है कॉस्मोस डीबी बन चुका है। अब एक काम करते हैं, एक और कॉस्मोस डीबी बनाते हैं। मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोर सीक्वल वाला ही बनाता हूँ मैं। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर चूज़ करता हूँ। जस्ट आपको कुछ डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं दूसरा एक और बना रहा हूँ। यहाँ पर कॉस्मोस डीबी अकाउंट में मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर 2 की जगह 3 कर देता हूँ। अब जो है मैं कैपेसिटी मोड जो है प्रोविज़न, पहला जो कॉस्मोस डीबी बनाया था ये वाला, ये प्रोविज़न थ्रूपुट सेलेक्ट करके बनाया था। अब मैं इसको सर्वरलेस चूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सर्वरलेस किया तो देखो बाकी के नीचे के सारे ऑप्शंस गायब हो गए। ये देखो मुझे ना अप्लाई तो मुझे करने देगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी एक बन चुका है मेरा, राइट, बट बाकी के ऑप्शन सब गायब हो गए। फिर नीचे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ नहीं है, इसमें नेटवर्किंग में है, बैकअप पॉलिसी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंक्रिप्शन वगैरह। और रिव्यू प्लस क्रिएट पे क्लिक करता हूँ इसको मैं और इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। तो इसको बनने देते हैं। जब तक ये बन रहा है तब तक हम इस पे जाते हैं, गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम कॉस्मोस डीबी बनाएंगे तो आपको जो है क्विक स्टार्ट में लेके जाएगा। आपको करना है क्या है, अभी कॉस्मोस डीबी, राइट, इसमें सिंपल सा सीक्वल डेटाबेस की तरह नहीं है कि आपने डेटाबेस बना दिया एंड दैट्स इट। इसमें थोड़ा सा वे ऑफ वर्किंग इसमें डिफरेंट है। अब जैसे कि मैंने बोला कि कोर सीक्वल API जो हम लोगों ने बनाया है उसमें मे भी हो सकता है कि सारी सीक्वल कमांड्स ना चलें, बट येस मोस्ट ऑफ द सीक्वल कमांड्स आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो इसके अब अपने को डेटाबेस बनाना है तो इसमें करना क्या है, डेटा एक्सप्लोरर पे जाना है। डेटा एक्सप्लोरर में जाके अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंटेनर नहीं है, कोई भी डेटाबेस नहीं है। तो यहाँ पर जो है हमको सबसे पहले एक कंटेनर बनाना होता है एंड देन उसके बाद अपने को डेटाबेस बनाना होता है। तो आप यहाँ पर न्यू कंटेनर पे क्लिक करेंगे। आप चाहिए तो डेटाबेस बना सकते हो डायरेक्टली या फिर न्यू कंटेनर पे आप बना के फिर डेटाबेस बनाओ। तो यहाँ पर आपको जो है डेटाबेस ID पूछ रहा है। डेटाबेस ID इज़ नथिंग, आपका क्या है, डेटाबेस का नेम। एक मिनट देख लेता हूँ, यस, ये आपका डेटाबेस का नेम है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं लेट से अभी इसका जो है माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन मैंने खोला हुआ है यहाँ पर बाजू में। यहाँ पर अगर आप गूगल में सर्च करेंगे एज्योर कॉस्मोस डीबी सीक्वल API क्वेरी, तो यहाँ पर आपको एक पेज खुलेगा। इसमें जो है नीचे इन्होंने कुछ कमांड्स दे रखी हैं जेसन डॉक्यूमेंट में। जैसे कि मैंने बताया लास्ट के वीडियो में कि आपका जो है सीक्वल API हो या मोंगोस DB हो, वो जेसन डॉक्यूमेंट में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कुछ गाइडेंस दे रखा है अगर आपको लैब करना है समझने के लिए। जनरली क्या होता है कि प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो कॉस्मोस डीबी में डेटा इंसर्ट होता है वो आपके एप्लीकेशन के थ्रू होता है, ये किसी दूसरे एज्योर सर्विस के थ्रू होता है। मैनुअली अगर आपको करना है तो ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ, बट जनरली प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में जो है आपका एप्लीकेशन के थ्रू ही डेटा इंसर्ट होता है। ठीक है, तो लेट्स से ये कुछ बोल रहा है कि आप एक फैमिलीज़ करके कंटेनर बनाओ, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम देता हूँ लेट्स से फैमिलीज़। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपका आता है नीचे डेटाबेस थ्रूपुट। ये ऑप्शन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने प्रोविज़न थ्रूपुट सेलेक्ट किया था कॉस्मोस डीबी बनाने के टाइम पे। जैसे कि मैंने बोला कि आप एक अमाउंट सेट कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो स्केल में 4000 सेट है। अब क्या होगा कि बैकएंड में इस कॉस्मोस डीबी को जब भी रीड राइट ऑपरेशन होगा तो इसमें मैक्सिमम 4000 RUs तक ये जाएगा। ठीक है, अगर उसको मान लो कम RUs लगेंगे तो कम चार्ज करेगा आपको,
लेकिन मैक्सिमम जो है इसकी लिमिट 4000 है। उसके बाद आप इसको बढ़ा भी सकते हो यहाँ पर जाके। दूसरा ऑप्शन आता है आपको मैनुअल। मैनुअल में आपका जो है मिनिमम 400 RUs देता है। यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट भी दिखा रहा है कि 400 RUs का कितना आर्ली चार्ज होगा, डेली कितना होगा और मंथली कितना चार्ज होगा। ऑटो स्केल में बाय डिफ़ॉल्ट आपका 4000 रहता है, जिसमें आपको जो है एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट यहाँ पर दिखा रहा है। तो फिलहाल लैब के लिए मैं मैनुअल करता हूँ, 400 RUs करता हूँ। कंटेनर आईडी आपका जो है एक तरह से जैसे आप SQL में टेबल बनाते हो, वैसे ही यहाँ पर कंटेनर आईडी का मतलब होता है आपका टेबल बनाना। तो लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फैमिली करके, मैं टेबल बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन की जो है बेसिकली क्या होता है कि जब आप कॉस्मोस डीबी के अंदर डेटा इंसर्ट करते हो, तो जो आपका डेटा होता है वो मल्टीपल बैकएंड में मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशंस के अंदर स्टोर होता है। अब बैकएंड में ये मल्टीपल पार्टीशंस में स्टोर क्यों करता है? इसका रीज़न ये है कि जब आप क्वेरी करते हो डेटा को, या आपकी एप्लीकेशन क्वेरी कर रहा है बैकएंड आपके कॉस्मोस डीबी से डेटा को, तो क्वेरी में कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं आना चाहिए, कोई लेटेंसी नहीं आना चाहिए। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो है आपको पार्टीशन की डिफ़ाइन करना होता है। अब पार्टीशन की कैसे डिफ़ाइन करना है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि ये आपका सैम्पल डेटा है। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, यहाँ पर क्रिएट जेसन आइटम, ये बोलता है कि ये एक सैम्पल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। लेट्स से इसका एक प्रॉपर्टी ID, लास्ट नेम, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, देन एड्रेस, ठीक है। ये सब आपका जो है प्रॉपर्टी, तो आपको इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी को पार्टीशन आईडी बनाना पड़ेगा और वो पार्टीशन की बनाना पड़ेगा, जो आपके जो है बैकएंड में मल्टीपल लॉजिकल कंटेनर्स में स्टोर करेगा। सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप डेटा को सर्च करो या फिर क्वेरी करो, या आपकी एप्लीकेशन उसको डेटा को क्वेरी करती है कॉस्मोस डीबी से, ठीक है। तो लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ सैम्पल इसी को, और यहाँ पर फिलहाल एक आईडी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईडी करके है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट आईडी ही रखता हूँ यहाँ पर। ओके, मैं चाहूँ इसको लास्ट नेम भी रख सकते हैं, इसको एड्रेस भी रख सकते हैं, चिल्ड्रन भी रख सकते हैं, पेरेंट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ ओके पे क्लिक। तो मेरा जो है डेटाबेस बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फैमिलीज़ करके बना है, ये फैमिली करके एक टेबल, एक फैमिलीज़ करके डेटाबेस बन गया है, और उसके अंदर फैमिली करके एक टेबल बन गया। अब अपने को अगर इसके अंदर एक नया आइटम क्रिएट करना है, तो आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन आता है, आप फैमिलीज़ टेबल को एक्सपेंड करेंगे, आइटम पे जाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। आइटम पे जाके यहाँ पर न्यू आइटम आता है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। अब ये विंडो जो है थोड़ा छोटी है, अगर आप इसको बड़ी विंडो में काम करना चाहते हो तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में ये ओपन फुल स्क्रीन का बटन आता है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको दो URL देगा, एक रीड एंड राइट वाला और एक रीड ओनली वाला। तो हमको आइटम ऐड करना है, इसलिए अपने को क्या करना है, ये रीड एंड राइट वाला ओपन कर देता हूँ मैं, तो ये दूसरे टैब में ओपन हो जाएगा मेरा, ठीक है। देन उसके बाद फैमिलीज़ पे जाता हूँ, फैमिली पे जाता हूँ, आइटम पे जाता हूँ। अब यहाँ पर जो है ये जो है इसको मैं कॉपी करता हूँ और न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, Ctrl+A डिलीट मार देता हूँ और Ctrl+V, उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एक आइटम ऐड हो गया है। ये जो आईडी है ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉस्मोस डीबी जनरेट करता है यूनिक सर्चिंग के लिए, और ये आईडी जो है जो मैंने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया हुआ था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो है आइटम जो डेटा है वो इस तरह का दिख रहा है, ये मेरा डेटा यहाँ आ गया। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, जैसे कि RID, सेल्फ, ई टैग, अटैचमेंट्स, TS। तो ये TS बोले तो टाइम स्टैम्प आता है, जो कि आई थिंक यूनिक्स फॉर्मेट में आता है, यूनिक्स टाइम स्टैम्प रहता है ये। आप इसको कन्वर्ट करके गूगल के थ्रू इंटरनेट में आप कन्वर्टर के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि क्या टाइम स्टैम्प है। फिर ये यहाँ पर आपका जो है ई टैग आता है, RID आता है, ये बेसिकली आपका जो है यूनिक एक आईडी क्रिएट करता है हर एक आइटम का अक्रॉस द कॉस्मोस डीबी डेटाबेस, ठीक है। तो ये हो गया। उसी तरह अगर मैं दूसरा एक और यहाँ पर एग्जांपल लूँ, तो ये सेकंड वाला, इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पर न्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, Ctrl+V करता हूँ, सेव पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा एक और आइटम यहाँ पर एक और आइटम क्रिएट हो गया इस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब इसमें सर्चिंग का दे रखा है इन्होंने, नीचे आओगे आप
तो क्वेरी कैसे करना है अपने को SQL API जब आप डेटाबेस बनाते हो, तो यहाँ पर इन्होंने कमांड दे रखी है। तो ये जो कमांड है ये आप देख सकते हैं कि ये SQL ऑलमोस्ट SQL जैसा ही है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिलीज F, यहाँ पर कुछ एडिशनल पैरामीटर्स है f.id। अब ये क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेरी करना है इसमें, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो ऑप्शन है न्यू SQL क्वेरी, जब आप होवर करेंगे उसके ऊपर, इस पर क्लिक करो, यहाँ पर आप पेस्ट करो, एग्जीक्यूट करो, तो यहाँ पर आपका जो है डेटा आ गया है कॉस्मोस DB से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फैमिलीज, फैमिलीज जो है आपका टेबल हो गया है। F जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फैमिली, वेर f.id इज इक्वल टू एंडरसन फैमिली। तो ID में जो एंडरसन फैमिली है वो उसने यहाँ निकाल दिया। तो F रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फैमिली से, ये जो कंटेनर है इससे रिफ़र कर रहा है आपका, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं दूसरी क्वेरी मारूं, तो मैं दूसरी क्वेरी करता हूं, इसको एग्जीक्यूट करता हूं, तो ये देखो वो डेटा मेरा आ गया, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर मैं तीसरा क्वेरी यहाँ पर सर्च करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो जो है मेरा वो डेटा आ गया। तो जैसे कि मैंने बोला कि ऑलमोस्ट जो है SQL क्वेरीज ही इसमें यूज़ होती हैं। सिर्फ इसमें f.id ये f रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये डेटाबेस, ठीक है। अगर आपका डेटाबेस मान लो C से है, कोई मान लो कस्टमर करके कोई डेटाबेस है, तो वहाँ C डॉट करके आएगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताना चाह रहा था इसमें दूसरा वाला जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया था SQL में, सर्वरलेस वाला, इसके गो टू रिसोर्स में जाता हूँ मैं। यहाँ पर मैं डेटा एक्सप्लोरर में जाता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर न्यू कंटेनर करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने न्यू कंटेनर किया, न्यू कंटेनर पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे वो सब चीज़ आ रहा है। टेबल क्रिएट करने के लिए दे रहा है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए दे रहा है, पार्टीशन की दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रोविज़न थ्रूपुट वाला मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सर्वरलेस में बना हुआ है। सर्वरलेस मतलब बैकएंड में इसको जितने RUs की ज़रूरत पड़ेगी वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बैकएंड से देता जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसमें। अभी चलते हैं हम इस पे, यहाँ पर क्वेरी स्टेट में, जैसे मैंने ये क्वेरी चलाई, इस क्वेरी ने इसने मुझे आउटपुट में ये रिजल्ट दिया। क्वेरी स्टेट में अगर मैं जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट चार्ज, कितने RUs पे मुझे चार्ज होगा। तो 3.04 RUs का यूटिलाइजेशन हुआ इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मैं यहाँ से ये वाली क्वेरी चलाऊँ, ये वाली पेस्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, इसके क्वेरी स्टेट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर देखो 3.16 RUs लगे इसको, यानी कि इससे पहले वाली क्वेरी को 3.04 लगे थे, इसको 3.16 RUs लगे थे। उसी तरह से अगर मैं पहली वाली क्वेरी चलाऊँ, ये वाली, तो इसमें देखते कि कितना RUs अपने को लगते हैं। क्वेरी स्टेट में जाता हूँ तो देखो इसको 2.83 RUs लगे। RUs मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ रिक्वेस्ट यूनिट है, यानी कि बैकएंड में जो कंप्यूट रिसोर्सेज इसको एलोकेट हुए हैं इस कॉस्मोस DB को, चाहे वो CPU हो, मेमोरी हो या IOPS हो, तो वो उसका जो मेजरमेंट होता है, जो कैलकुलेशन होता है वो RUs के बेस पर होता है, जिससे कि हम रिक्वेस्ट यूनिट कहते हैं। तो जितने रिक्वेस्ट यूनिट्स ये क्वेरी यूज़ करेगा उसके बेस पर आपका जो है उसके बेस पर बिलिंग बनेगा, उसके बेस पर आपको चार्ज आएगा। इसका जो प्राइसिंग कैलकुलेटर है आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हो कि कैसा इसका कैलकुलेशन है, बट ये इसी तरह से वर्क करता है। तो दोस्तों ये था एजूर कॉस्मोस DB के लैब के बारे में। SQL API का डेटाबेस हम लोगों ने इसमें क्रिएट किया था। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। एज एन एजूर इंजीनियर इतना काफ़ी है। इसके ज़्यादा डिटेलिंग में जाने के लिए अगर आपको सीखना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो, बट मैं तो फ़िलहाल इतना ही करता हूँ। इनफैक्ट मैं इतना भी नहीं करता हूँ, मैं सिंपल सा कॉस्मोस DB बना के एप्लीकेशन टीम को पकड़ा देता हूँ। वो लोगों को उसका कनेक्शन स्ट्रिंग SQL कॉस्मोस DB का जिधर डालना है अपनी एप्लीकेशन में, वो लोग वहाँ इंटीग्रेट कर देते हैं और सारा का सारा डेटा आपका जो है कॉस्मोस DB के अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।